अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो का थंबनेल तो आप सब ने देख ही लिया होगा। यहाँ पे भी बैकग्राउंड में काफ़ी शोर था, तो इसलिए मैंने वॉइस जो है वो म्यूट कर दी थी और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ओके जी, तो आप सब थंबनेल देखकर थोड़ा सा हैरान हो गए होंगे कि ऐसा क्यों मैंने थंबनेल बनाया और लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। स्पेशली अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ज़्यादा नेमतें अता की हैं, जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ वो कम है। आज से 2 साल पहले जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, तब मैं खुद तो नहीं आती थी सामने, बट स्टार्टिंग में डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ बनाती थी। और उसमें ये है कि स्टार्टिंग में हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा साथ होके सपोर्ट किया। वो वीडियोस बनाते थे, एडिट करते थे और हमें इतना टाइम लग जाता था वीडियोस बनाने में और उस चीज़ को शूट करने में, फिर उसके बाद एडिट करने में। और वो आप सब जानते हैं कि 2 साल पहले अगर पीछे जाएँ तो वो एक ऐसा टाइम था जब कोविड का टाइम था और कोरोना आया हुआ था और हर इंसान परेशान था। फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, हेल्थ वाइज़ भी बहुत से प्रॉब्लम्स से सभी गुज़रे होंगे। और लॉकडाउन में तो लोग सब अपने-अपने घरों में बैठ गए थे। तो बस उस टाइम पे हमने भी अपना काम स्टार्ट किया, हमने यूट्यूब का वर्क स्टार्ट किया। बहुत एफ़र्ट की स्टार्ट में, बट इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिला, फिर दरमियान में हमने स्किप कर दिया और एफ़र्ट इस तरह से की। कभी आप मेरी स्टार्ट वाली वीडियोज़ देखिएगा कि उसमें जो मैंने कुकिंग्स की, स्टार्ट में मुझे इतनी कुकिंग भी नहीं आती थी। हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे कि मैं एक-एक चीज़ पहले देखती थी, फिर उसके बाद उसको बनाती थी और वो मुझे साथ हेल्प आउट भी करते थे। उस वक़्त हैदर अली बहुत छोटे थे, हैदर अली 6 टू 7 मंथ के थे और फिर हैदर अली भी दरमियान में रोने लग जाते थे, फिर उनको भी देखना होता था, अपना भी काम करना होता था। हमने बहुत एफ़र्ट की थी, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की थी, बट दरमियान में हमने स्किप कर दिया था। और स्किप इसलिए कर दिया था क्योंकि कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। फिर ये था कि हस्बैंड की कोई जॉब अपनी लग गई थी, तो वो वहाँ चले गए थे। फिर उनका वहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट हो गया था, बट दरमियान में फिर मैंने खुद स्टार्ट किया, जिसमें हैदर अली से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज़ अपलोड करती थी और थोड़ी बहुत हैदर अली की रूटीन्स शेयर करती थी। बट उसके बावजूद भी कुछ मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था और दिल कर रहा था कि कुछ खुद खुद से कुछ ऐसा करूँ। और मैं अपने हस्बैंड को फिर एक दिन मैंने कहा कि भई मैं चाहती हूँ कि मैं खुद यूट्यूब पे बाय फेस सामने आकर जो है वो वीडियो बनाऊँ। और वीडियो भी इस तरह से बनानी थी कि मैं वैसे आम रूटीन में तो मैं हिजाब नहीं करती। हाँ, कहीं अंदर-बाहर आना हो तो मैं हिजाब करती हूँ, यानी कि गाउन पहन लेती हूँ और नकाब करती हूँ। बट फिर जब यूट्यूब पे आना था तो बहुत सोच समझ के आना था कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, मैं देख चुकी हूँ। लोग आते हैं, बाय फेस भी आते हैं, हर किसी का अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है। बट मेरा दिल नहीं मानता था, मेरा दिल करता था कि अगर मैं आऊँ तो हिजाब के साथ आऊँ। और हस्बैंड का भी यही माइंड था कि आपने अगर स्टार्ट लेना है, किसी भी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप हिजाब में स्टार्ट करें। और मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया और अल्लाह ताला को भी पसंद है। और उसके अलावा ये है कि बस ये स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन वही चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक टाइम लगता है और कुछ काम ऐसे हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाते हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए किए जाते हैं, उनमें टाइम लगता है, लेकिन फिर जब उसका अजर मिलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बस यही डिस्कस करना था। समटाइम यूट्यूब पे डिफरेंट लोगों को देखती हूँ, आपको पता है कि औरत की खूबसूरती जो है वो बालों से होती है, खूबसूरती लोग अट्रैक्ट होते हैं, बट अल्लाह ताला जो है वो पसंद करता है हिजाब को। और बस अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ये काम कर रही हूँ और अपने हस्बैंड की खुशी के लिए, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि मैं हिजाब में रहूँ और मैं भी यही सोचती हूँ कि जब मेरे अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है और मेरे हस्बैंड की भी ये ख्वाहिश है, तो मैं ये सब कुछ क्यों ना करूँ। और दूसरी बात उन सब बच्चियों के लिए, उन सब बेटियों के लिए
ایک مثال بننا چاہتی ہوں، جنہیں لگتا ہے کہ شاید حجاب میں رہتے ہوئے ہم مسلم وومنس کچھ بھی نہیں کر سکتی، جبکہ حجاب میں رہتے ہوئے ہم سب کچھ کر سکتی ہیں۔ اور اسپیشلی اپنی بیٹی کے لیے ایک ایگزامپل بننا چاہتی ہوں کہ میں حجاب میں رہتے ہوئے ہر چیز کو اچیو کر سکتی ہوں، سب کچھ کر سکتی ہوں، اپنے جو میں چاہتی ہوں کرنا۔ تو بس میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکسیس دے، کامیابی دے، اور کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی ہوں، تو ہر کام میں مشکل ہوتی ہے، کبھی کبھی فیل بھی ہوتا ہے، سوچتی بھی ہوں کہ پتہ نہیں سامنے والے کسی کو دیکھ لیا وداؤٹ حجاب، تو دل میں کبھی نہ کبھی چیز آتی ہے۔ یہ سفر مشکل نہیں ہے، سفر آسان نہیں ہے، سفر مشکل بہت زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ منزل مجھے امید ہے کہ بہت اچھی ہونے والی ہے۔ ایک ٹائم لگے گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ سب کی سپورٹ چاہیے۔ اور پھر کہیں ایک آیت بھی پڑھ رہی تھی، کچھ اچھی باتیں پڑھتی ہوں جو میری نظروں سے گزرتی ہیں، پھر مجھے اور زیادہ سکون ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں، جس میں اللہ کی رضا ہو، جس میں اللہ خوش ہوتا ہو، تو بس پھر وہاں پہ اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اب دیکھیں ہر انسان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اچھا میرے ساتھ کبھی کبھی حالات ایسے گزر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتی ہوں، نماز نہیں پڑھ پاتی، اور نہ میری ایک جاننے والی ہیں، آپ سمجھ لیں بہن کی طرح ہی ہیں، تو کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتی ہوں تو ان سے ڈسکشن کرتی ہوں۔ تو ایک بار میں ان سے ڈسکشن کر رہی تھی کہ میں کبھی کبھی نماز پڑھنا چاہتی ہوں پر میرا دل نہیں کرتا، اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچتے ہوں گے نا کہ یہ میری بندی ہے اور میں اس کو سب کچھ عطا کر رہا ہوں پر یہ نہیں پڑھتی۔ یعنی یہ کبھی کبھی صحت اتنی زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اندر دل کے اتنی زیادہ عجیب سی پریشانی ہوتی ہے کہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود کوشش کرتی ہوں کہ کروں۔ تو میں ان سے بات کر رہی تھی کہ میں کیا کروں اقرا، میرا دل نہیں کرتا، بعض اوقات مجھ سے نہیں پڑھی جاتی نماز، بعض اوقات دل کرتا ہے کہ پڑھوں لیکن بس ہمت نہیں ہوتی۔ تو میں سم ٹائم ایسے حالات سے بھی گزری ہوں۔ تو یہ وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، کبھی کبھی ہمارے پاس سب کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اندر بہت زیادہ خالی ہوتا ہے، اور سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ۔ تو بس میں اس سے بات کر رہی تھی تو اس نے مجھے بہت اچھی بات کہی کہ آپ ہی مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ کے بچے ہیں 2، آپ ان کے لیے سب کچھ کرتی ہیں نا، ان کو کپڑے پہناتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، ہسبینڈ کے کپڑے پریس کرتی ہیں، ہر کام کر لیتی ہیں نا، کبھی کبھی دل نہیں بھی کر رہا ہوتا تب بھی کرتی ہیں نا۔ تو میں نے کہا ہاں اقرا وہ تو کرتی ہوں، وہ تو کرنے ہوتے ہیں نا۔ تو اقرا نے آگے سے مجھے بہت اچھی بات کہی کہ آپی تو پھر آپ وہ بھی کریں نا، اگر آپ سے نماز دل بھی نہیں کر رہا نا، عبادت کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا، اس کے باوجود آپ عبادت کریں، آپ نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت بھی یہی سوچ کر کریں کہ میرا دل نہیں بھی کرا لیکن میں نے یہ کرنی ہے کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے اور بھی زیادہ پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ان کا دل نہیں بھی کر رہا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہے ہیں، کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ کام کریں، ان کا دل اندر ہی اندر اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے نفس کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ اپنے نفس کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں، صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ تو اس دن کے بعد مجھے اتنی زیادہ وہ بات دل کو اچھی لگی، اور میرا دل کرتا ہے ابھی بھی، ہاں اکثر میری نماز رہ جاتی ہے، اور موسٹلی میری فجر کی نماز رہ جاتی ہے، بچے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرے لیے دعا کریے گا جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنائے۔ بہت دل کرتا ہے، بہت دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں، لیکن کبھی کبھی میری کوئی نماز مس بھی ہو جاتی ہے، اور اب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دل کا نہیں کر رہا ہوتا نا، کاموں سے تھک جاتی ہوں، بیٹھ جاتی ہوں، اور نا
बस हम औरतों के अंदर ना, मैं आप सबको बताऊँ कि शादी के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं और कुछ हम तकलीफ़ों का मुकाबला करते हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िज़िकली अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करते हैं, मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील करते हैं। तो ये हमारी हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से होती है। हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन वो ये है कि हेल्थ वाइज़ भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं हम लेडीज़ के साथ। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे अंदर वैसे ही ना मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, बहुत उदासी आ जाती है। तो दिल नहीं भी कर रहा होता, तो अब मैं ना इक़रा की बात याद कर लेती हूँ कि उसने मुझे कहा था कि आपने ये सोचते हुए करना है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और जो इंसान ना चाहते हुए भी अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करता है ना, उसका अजर व सवाब अल्लाह ताला उस इंसान से भी ज़्यादा है, जो इंसान चाहते हुए वो अल्लाह ताला की खुशी के लिए सच्चे दिल से कर रहा है। आपके उससे उससे भी कहीं गुना ज़्यादा उस इंसान को अल्लाह ताला जो है वो उसका सवाब देता है। बस मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरी इबादत को कबूल करे, मुझे पाँचों वक़्त का नमाज़ी बना दे, और जो मैं काम कर रही हूँ वो उसमें अल्लाह ताला मुझे इस्तिक़ामत अता करे, और अपने हिजाब में रहते हुए बहुत सी बेटियों के लिए मिसाल बन जाऊँ। और आप सबसे भी ये गुज़ारिश है कि आप इस चीज़ में मेरी हेल्प करें, आप मुझे सपोर्ट करें। अगर आप मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वो सब बहन-बेटियाँ जिनको लगता है कि शायद हिजाब में रहते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो अपने ख्वाबों को अचीव नहीं कर सकती, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो सब कुछ करना चाहती हैं। और पता नहीं मेरी ज़िंदगी इतनी है भी कि नहीं, ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं यही सोच रही हूँ, थोड़ी-सी आँखें नम भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर कभी मैं ना भी रहूँ ना, तो नूर फ़ातिमा मेरी बेटी है, उसको कोई समझाने वाला भी ना हो कि वो किसी ज़िंदगी के मुश्किल हालात से भी गुज़र रही हो, तो अगर वो मेरी ये वीडियो देख रही हो, तो मैं उसको यही कहना चाहूँगी कि बेटा, आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ अचीव कर सकते हो, जब आपको अपने ऊपर यकीन हो, अपने अल्लाह ताला पर यकीन हो। और बस यही है मेरी आज की वीडियो। आगे मज़ीद वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी, तो जी बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जितना हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड फ़ी अमानिल्लाह।